सो वेल अभी तुम लोगों से बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होगा कि बेनेट में कौन सा प्रोग्राम चूज करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की फीस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो इस फीस स्ट्रक्चर को आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं और साथ ही आपको एक ऐसा ऑप्शन बताऊंगा, अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो आपको 50% फीस ऑफ हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक लिंक भी दूंगा, जिसके थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो एडमिशन लेने के बाद आपको 2-3,000 रुपीज की बेनिफिट मिल सकती है आपके एकेडमिक्स पे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कि कई सारे प्रोग्राम है, बीटेक सीएससी है, बीसीए एमसीए है, बाकी सारे कोर ब्रांचेस है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है, ठीक है, ईसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का जो कोर्स है टाइम्स स्कूल ऑफ मीडिया का, ठीक है, बीए मास कम्युनिकेशन। ये कोर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई प्रीफर करना चाहते हो बीए मास कम्युनिकेशन, ठीक है, जर्नलिज्म एंड मास मीडिया से, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉलेज द टाइम्स ग्रुप के अंदर आता है। दैट मीन्स आपको उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी देखो इस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट गूगल सर्च करके आप अप्लाई भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, बट अगर आप हमारे कमेंट के लिंक के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको डेफिनेटली आपके एकेडमिक्स पे 3,000 रुपीज की बेनिफिट मिलेगी, जिसमें कुछ चीजें इंक्लूड होंगी, लाइक आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड होंगी, ऑनलाइन कोर्सेज होंगी, जैसे कि कुछ कोर्सेज क्या होते हैं कि आपको कोर्सेरा पे फ्री में मिल जाते हैं, बट उनके सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है, तो वो हमारे एंड से पे हो जाएगी। ये बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि आप इसको अपने सीवी में लगा सकते हो, रिज्यूमे में लगा सकते हो, ये आपको जॉब इंटर्नशिप लेने में काम आएगी, या फिर आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को काफी अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हो ये सारे सर्टिफिकेट लगा के, जिससे कहीं ना कहीं आपको एक स्किल्स मिलेगी, उसके साथ साथ एक अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। बाकी ये लिबरल आर्ट्स में कुछ नए प्रोग्राम इंक्लूड हुए, ठीक है, तो बाकी आप हाईएस्ट पैकेज देख सकते हो। डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, उसे चेकआउट कर सकते हो। बस इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फीस के स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, ठीक है। सो ओवरऑल आगे अगर एवरेज पैकेज देखोगे ना 10 LPA के अराउंड रहती है, बट अभी जैसे कि वहां से स्टूडेंट से पता चला तो ये 8 से 10 के अराउंड रहती है, इसके बीच ही दिखेगी, इससे ऊपर नहीं दिखेगी एवरेज सीटीसी। हालांकि जब इसका डेटा NIRF में सबमिट होगा तभी आपको एक क्लियर आइडिया मिल पाएगा कि किस रेंज में यहाँ की प्लेसमेंट हो रही है। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है बीटेक का, ठीक है। देखो जैसे कि आप CSE कोर्स लेते हो तो इसमें आपका जो फीस होता है पर ईयर के अकॉर्डिंग 4 साल में 16,15,000 के अराउंड आपका फीस जाएगा, बट ये फीस आपका 8 लाख तक भी हो सकता है टोटल 4 साल का। वो कैसे? देखो सबसे पहले स्कॉलरशिप, अगर आपका 12th में 96% या उससे ऊपर है तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिलेगा एंड ये स्कॉलरशिप आप कंटिन्यू कर सकते हो आप सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी, लेकिन उसके लिए आपको CGPA मेंटेन करके चलना पड़ेगा 8 GPA से ऊपर ही, ठीक है। साथ ही कोई भी बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं होना चाहिए। ये सारे अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करके चलते हो तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू कर सकते हो 50% का स्कॉलरशिप, विच इज गुड थिंग। अगर आपका 12th में 96% है तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो जैसे कि बीटेक CSE का फीस है टोटल 16 लाख, तो आपका 8 लाख में हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर ये डेफिनेटली कंसिडर करने लायक है। वही JEE मेंस पे अगर 90 परसेंटाइल या उससे ऊपर है तब भी आपको 50% मिल सकता है, साथ ही IB स्कोर के बेसिस पे आपको मिल सकता है। बाकी कुछ और रेंज है 30%, 20% एंड 10%। तो अगर आपको 20% तक भी स्कॉलरशिप मिल रहा है तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बट एक चीज और है, फिजिक्स मैथ्स आपका कंपलसरी होना चाहिए, इसमें आपका 70% मार्क्स होना चाहिए। बाकी थर्ड सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है आर्ट्स टाइप के सब्जेक्ट छोड़ के, चाहे वो केमिस्ट्री भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है। वही अगर आप कोर ब्रांच में जाना चाहते हो तो आपका फीस 15 लाख तक हो सकता है टोटल 4 साल का फीस। एंड देखो हॉस्टल फैसिलिटी ऑब्वियसली नोएडा के अंदर कैंपस आता है तो थोड़ा सा कॉस्टली आपको देखने को मिलेगा। ये फीस आपका 6 से 7 लाख के अराउंड हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस तरह की फैसिलिटीज लेते हो, ठीक है। इसमें आपका मेस फीस इंक्लूड होगा, ठीक है। बाकी कुछ छोटे मोटे चार्जेस होते हैं जो हर कॉलेज में आपको देखने को मिल जाते हैं, लाइक एग्जामिनेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एलुमनाई चार्ज, ठीक है, ये सारे चीजें आपको छोटे मोटे चार्जेस। वही आप BA मास कम्युनिकेशन का देखोगे तो आपका 3 साल का फीस 10 लाख के अराउंड होता है। वही अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी 50% तक की, जिसके अकॉर्डिंग ये फीस आपका 3 साल का मात्र 5 लाख हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको एक अच्छा स्कोर लाना होगा, अगर आपका बोर्ड में अच्छा स्कोर है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। अब रही बात अप्लाई करने की, तो यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस जो काफी आसान होता है, ठीक है, आपके 12th स्कोर पे मिल जाएगा एडमिशन एंड BA मास कम्युनिकेशन के लिए आपका 60% ही चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर बीटेक जैसे कोर्सेज में जाना चाहते हो तो आपका यहाँ पे सबसे जो क्राइटेरिया होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आपका 70% होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स में, बाकी थर्ड सब्जेक्ट कोई भी चलेगा उसमें भी 70% होना चाहिए, लेकिन आपका मिनिमम अगर 70 से कम है ओवरऑल भी, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो एक तरह से ये अच्छी चीज है, क्योंकि एक अच्छे अगर स्टूडेंट जाएंगे, मेहनत करने वाले स्टूडेंट, तो डेफिनेटली उस कॉलेज को फायदा होगा, ताकि प्लेसमेंट भी एक अच्छी अमाउंट में मिल सके। लेकिन ये चीज भी है कि ये डिसाइड नहीं करता कि आपके 12th में कितने मार्क्स थे या JEE में कितने मार्क्स थे, उसके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट डिसाइड नहीं हो। कॉलेज जाके अगर अच्छे से मेहनत करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्लेसमेंट बनता है। जिस तरह से आपके अंदर स्किल्स होंगे, जिस तरह से आप मेहनत करते हो अपने ऊपर 4 साल, उस तरह की आपकी प्लेसमेंट बनेगी। बाकी BCA अगर करना चाहते हो तो इसका भी फीस 6 लाख के अराउंड है, ठीक है। अगर यहाँ भी स्कॉलरशिप चाहिए तो 50% का आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, तो ये फीस आपका 3 लाख के अराउंड हो जाता है टोटल, ठीक है। बट इसके लिए यही कंडीशन है कि आपकी बोर्ड में अच्छे मार्क्स होना चाहिए। एंड अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करी जाए तो आपका 12th बेसिस पे भी हो जाता है, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, CBSE से हो या फिर IB बोर्ड से हो, लेकिन आपका 70% प्लस होना चाहिए ये क्राइटेरिया, या फिर आप JEE स्कोर के भी बेसिस
बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। एंड एडमिशन के लिए अगर 12th का जो क्राइटेरिया देखा जाता है उसमें 3 सब्जेक्ट कंसिडर किए जाते हैं। लाइक बीटेक के लिए फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी है। अगर इंजीनियरिंग फिजिक्स में जाना चाहते हो तो यहाँ भी आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है, ठीक है, 11th बेसिस पे या फिर IBS स्कोर के बेसिस पे। इसके अलावा भी कुछ स्कॉलरशिप है, उसका फायदा अगर ले सकते हो अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो, लाइक सिबलिंग, सिंगल चाइल्ड, स्पोर्ट्स, एलुमनाई एंड डिफेंस। ये सारे कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप है, इसके बेसिस पे भी आप ले सकते हो हर सब्जेक्ट में जिस प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हो। बाकी देखो, अगर कॉलेज की बात करें, इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है जो मुझे वहाँ के स्टूडेंट से सुनने को मिला है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को डेफिनेटली फायदा मिलता है द टाइम्स ग्रुप ब्रांड से। दूसरी बात, इसका लोकेशन दिल्ली NCR के अंदर आता है तो डेफिनेटली उसका भी फायदा मिलता है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को लेके कि ठीक है, आपने जेईई में अच्छा स्कोर नहीं करा, आपको एडमिशन तो दे रहे हैं, लेकिन आपका 12th में ये क्राइटेरिया होनी चाहिए। इस बेसिस पे कहीं ना कहीं ये एक फायदा मिलता है इस कॉलेज को। बाकी अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, हमारे लिंक के थ्रू, आपको ऑब्वियसली फायदा मिलने वाला है आपके एकेडमिक्स पे। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, या अपने ब्राउजर में जहां से भी आप अप्लाई करना चाहते हो, तो ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना सबसे पहले अपना नाम डालना, जो डॉक्यूमेंट्स में है वही नाम डालना, ठीक है, कुछ अलग नाम, डिफरेंट नाम मत डालना। एंड जिस ईमेल आईडी से चाहते हो कि आपका आगे काम होते रहे, लाइक प्लेसमेंट वगैरह, जॉब वगैरह में, ये ईमेल आईडी आपका हमेशा रहनी चाहिए, जो परमानेंट है वही डालना, ठीक है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP से वेरीफाई कर लेना, ठीक है, आप किस प्रोग्राम में जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग, चाहे BA मास कम्युनिकेशन है, बीटेक है, जो भी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो आप उसका यहाँ पे डाल देना। जैसे बीटेक CSE हमें डाल दिया। किस स्टेट से हो, जैसे कि मेरा बिहार है तो बिहार, यहाँ पे किस सिटी में आते हो वो डाल देना। इसके बाद कैप्चा फिल कर देना। एंड अगर आप कैंपस विजिट करना चाहते हो तो आप अपना डेट सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तब भी कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट आप कैंपस विजिट करो। अगर आप इसके आसपास लोकेशन में आते हो, लाइक दिल्ली NCR के लोकेशन में, तो इसका कैंपस विजिट कर सकते हो। एंड यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देना, इसके बाद रजिस्टर कर देना, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आप इसका फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हो, इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके। बाकी आप वेट करो, आपका 12th का रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता तब तक आपका एडमिशन चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन तब तक फॉर्म फिल करके रख लो। 1-2 दिन में आपका जेईई का रिजल्ट भी आ जाएगा एंड उसके बाद आपका 12th का रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ड्रॉपर हो तब तो आप अप्लाई करके रख लो, ठीक है। एक बार अगर आप अप्लाई कर लेते हो, आपको उसके बाद जो भी गाइडेंस होगी, ठीक है, आपको कैसे क्या क्या प्रोसेस करना है, कोई दिक्कत आ रही है तो आपको पूरी तरह से हेल्प की जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। बाकी आपका ये रहा फीस स्ट्रक्चर, ये फीस आपका डेफिनेटली कम हो सकता है अगर आप इसके स्कॉलरशिप क्राइटेरिया में आते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।